हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इफ un इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस कोस एन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और 0, देन द वैल्यू ऑफ un इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और un की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम इसके अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इस n को सॉल्व करना है। इस n को सॉल्व करने के लिए हम लेंगे un+2 माइनस un+1। ठीक है, तो n+2 की वैल्यू क्या होगी इसमें, बस हमें n की जगह n+2 डालना है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स माइनस 0 से π/2 1 माइनस कोस ऑफ n+1 एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 1 माइनस कोस ऑफ n+2 एक्स। अब ये हो जाएगा -1 प्लस कोस ऑफ n+1 एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इसी टर्म को हम लिख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोस ऑफ n+1 एक्स माइनस कोस ऑफ n+2 एक्स अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ एक्स। ओके, और भी यहाँ पे हमारे पास में जो फॉर्मूलेस थे उसका यूज़ करेंगे। कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी का जो फॉर्मूला था वो था 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन बी माइनस ए बाय 2, इसका यूज़ करेंगे। और हमारे पास में ये भी है ना कि कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं साइन 2 टाइम्स साइन n+1 प्लस n+2 यानी कि 2n+3 ओके, इसको लिखेंगे हम n+2 माइनस n+1, तो यहाँ से n कैंसिल 2 से 1 और 1/2 एक्स आ गया और ये भी एक्स आ गया। ठीक है, अपॉन में इसको लिखेंगे कोस एक्स को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कैंसिल माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, 1 साइन एक्स बाय 2 से 1 साइन एक्स बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया अभी आया वो आएगा साइन n+3/2 एक्स अपॉन साइन एक्स बाय 2। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई un+2 माइनस un+1। इसी तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आएगी un, हम वैल्यू निकाल सकते हैं un+1 माइनस un की। हमने क्या करना है, n की जगह n-1 डालना है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, साइन n-1 प्लस 3/2 यानी कि n+12 एक्स बाय साइन एक्स बाय 2। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा un+2 माइनस un+1 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया un+1 माइनस un। ठीक है, तो हमारे पास इस साइड में हो जाएगा un+2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ un+1 प्लस u ऑफ n। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में इस साइड में था, नीचे तो साइन ऑफ x बाई 2 ही था। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन था 0 से π/2, ये भी था 0 से π/2 dx। ओके, तो ये वैल्यू हमारी इसकी थी और ये वैल्यू हमारी इसकी थी। तो हमारे पास ये नीचे तो साइन एक्स बाई टू था, अब यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से π/2 साइन n+3/2 माइनस साइन n+1/2 एक्स, यहाँ पे भी एक्स है,
और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा साइन ऑफ x/2। ठीक है, और हमारे पास में ये वैल्यू हो जाएगी साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे तो ये आएगा कोस ए प्लस b/2 साइन ए माइनस b/2। ठीक है, ये फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा 0 से π/2। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी साइन 2 कोस 2n, और ये हाफ इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2/2 साइन ऑफ n में से n सब्ट्रैक्ट हो गया, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी a माइनस बी, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगी x/2। ठीक है, अपॉन में हमारे पास है साइन ऑफ x/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 2 टाइम्स 0 to π/2 कोस n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इंटू एक्स dx। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन n+1x बाय n+1 लिमिट 0 से π/2 2 टाइम्स। ठीक है, लिमिट हमारी 0 से पाई चल रही है ना, सॉरी ये अगर π/2 करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी हम लिमिट लेंगे तो सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई इवन फंक्शन के टाइम पे होता है तो लिमिट हमारी पाई चल रही है। ठीक है, लिमिट क्या चल रही है 0 से π/2 नहीं है, ये 0 से पाई ही चल रही है। तो हमारे पास में इन सभी स्टेप्स के अंदर लिमिट क्या हो जाएगी पाई हो जाएगी 0 से पाई 0 से पाई। ओके, यहाँ पे भी 0 से पाई हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास में इस स्टेप में भी 0 से पाई, ये भी 0 से पाई। ओके, तो यहाँ पे लिमिट क्या अप्लाई करेंगे अपने 0 से पाई अप्लाई करेंगे। जब पाई यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे तो ये n क्या था, एक इंटीजर था, इंटीजर के मल्टीपल में कुछ भी पाई आएगा तो 3 पाई 1 पाई 2 पाई है ना, तो ये साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी और सेकेंड लिमिट पे भी ये 0 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन un+2 प्लस un इज इक्वल टू 2un+1, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा AP के अंदर। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू हमने अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर भी 0 पुट की, n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 cos 0 1 आता है विच इज़ अ 0। तो u0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, u0 की वैल्यू 0 आती है, n की वैल्यू 1 डालते हैं तो हमारे पास आता है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स विच इज़ अ 1, इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई, तो हमारे पास u1 की वैल्यू क्या आ रही है पाई आ रही है। तो हमारे पास में n की वैल्यू 0 डालने पर हमारे पास आ रहा है, n की वैल्यू जब 0 डालेंगे u2 प्लस u0 प्लस 2u1, u1 की वैल्यू हमारे पास पाई है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है तो u2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 पाई आएगी। अगेन हम इसी को वापस सॉल्व करेंगे, u3 u2 u1 2u2। ठीक है, तो u3 की जो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स दिस यानी कि 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 पाई। ऐसे कर करके un की जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी n पाई। तो हमें un की वैल्यू चाहिए थी तो ये हो जाएगी हमारी n पाई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।